जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्वराशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और यह हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्डवर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, यह आपके पास आपदा भी लेके आएगी और यह अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली है और समय डिमांड कर रहा है, यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है। कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं साइडेरियस लगन, साइडेरियस मून साइन वालों के लिए। धनु लगन, धनु चंद्र राशि वालों, आपकी लाइफ में क्या मेजर इंपैक्ट आएगा आने वाले 3 महीनों में, अप्रैल, मई और जून। आपके जीवन में कहां ट्रांजिशन लेके आने वाला है। आपके लग्नेश बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति और 8th हाउस में जाकर 4th हाउस की राशि, अष्टम भाव जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, कैसे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा और एक्सॉल्ट हो जाएगा। 4th लॉर्ड लग्नेश अष्टम भाव में, यानी कि यहां पर एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और जो लोग अष्टम भाव की चीजों से जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में एक मेजर ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। जहां 4th हाउस में आपके शनिदेव बैठे हैं, मंगल बैठे हैं और मरकरी नीच राशि के होकर बैठे हैं, कहां आपकी क्लोज फैमिली में आपकी जो दरार आ गई है, बेफिजूल के विवाद आ गए हैं, जहां पर आपको प्यार और परिवार में एक को चूज करना पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। जहां पर आप एक पेज पे हुआ करते थे, आपके इमोशंस हुआ करते थे, रेस्पेक्ट हुआ करती थी, वो डिफरेंट ओपिनियंस की तरफ जो चला गया था, अब वो कहीं ना कहीं सेम पेज पे आता हुआ नजर आएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यह बोलना चाहूंगा, जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, आंशिक कालसर्प दोष है, या फिर आप राहु या केतु की या शनि की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं, और अगर साथ ही साथ आपका अष्टम भाव का मालिक जो चंद्रमा है वो एफ्लिक्शन में है, तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है इस समय काल का। साथ ही साथ ये कालसर्प दोष 3rd हाउस में राहु, 9th हाउस में केतु और उच्च राशि की तरफ गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि बहुत ट्रैवल कराएगा लेकिन आपकी ऊर्जा गलत जगह लगवाएगा। ठीक है, 3rd हाउस यानी कि सोशल मीडिया पे किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी, कोई कनेक्शन आप फील करते हुए नजर आएंगे। नेबर में थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, या सिबलिंग्स की लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ठीक है, फ्रेंड्स आपके घर आएंगे, शनि मंगल मरकरी नीच राशि का, यानी कि फ्रेंड्स आपके घर आएंगे और आपको उन्हें कुछ देना पड़ेगा, चाहे खाना खिलाना पड़े, चाहे पार्टी देनी पड़े, चाहे कोई फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़े, या उनके इमोशंस को सुनना पड़े। ये आपकी लाइफ का पैटर्न पिछले 1 साल से 6 महीने से बना हुआ है, ये आने वाले 3 महीने में भी बनता हुआ नजर आएगा। 9th हाउस में केतु, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ना, यानी कि देयर इज अ चांसेस जो टीचर हैं, काउंसलर हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जो लोग रिसर्चर हैं, वो कोई पीएचडी के लिए जा सकते हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। कुछ गुड न्यूज उनकी लाइफ में आएगी, प्रोफेशनली उनको राइज करने का मौका मिलेगा। राइट, जो गैस फील्ड से, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो पेट्रोलियम फील्ड से जुड़े हुए हैं या जॉब करते हैं, वहां पर उनको हाइक मिलती हुई नजर आएगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली है। तीर्थ यात्रा करना, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, पहाड़ों वाली जगह पे जाकर मेडिटेट करना, अपने लाइफ में सुकून ढूंढना। 4th हाउस इमोशनल वेलबींग का होता है। और केतु चले गए हैं चंद्रमा की नवमांश में, यानी कि कर्क नवमांश में केतु चले गए हैं। केतु डिटैचमेंट का कारक है, रूथलेसली कट करता है, वो नहीं देखता कि आपको पेन हो रहा है नहीं हो रहा है।
आपको क्या फील होगा, आपसे सब दूर चले जाएंगे तो क्या इमोशंस फील करेंगे अपने लोग। केतु कट करता है, और जब ये कट होगा, डिटैचमेंट होगा, पेन आएगा। और ये पेन आप कैसे बियर कर पाएंगे? जब आप आइसोलेशन में जाएंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, साधना करेंगे, आप जब तीर्थ यात्रा करेंगे। ठीक है, तो ये सब योग आपके आने वाले 3 महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें, मरकरी जो आपके 10th हाउस का मालिक है, मरकरी जो आपके 7th हाउस का मालिक है, 4th हाउस में चला गया है। यानी कि अपनों के बीच में विवाद, डिसएग्रीमेंट्स, और कहीं ना कहीं आपको कोई समझाएगा, आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा, आपको सही और गलत के बीच में परिभाषा सिखाएगा, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। आप एक मेजर प्रॉब्लम, मंगलदेव अष्टम दृष्टि कहां डाल रहे हैं? जो दूसरी बात मैं बताने वाला था यही थी कि शुक्रदेव का जो घर पड़ता है वो 11th हाउस में पड़ता है और आपके 6th हाउस में पड़ता है। और शुक्रदेव के ऊपर शनि का एस्पेक्ट, प्लस शुक्रदेव के घर पर शनि का एस्पेक्ट 20 अप्रैल से लेकर 13 मई तक। और मंगल जो 10 मई तक रहने वाले हैं आपके 4th हाउस में, जो आपके 5th हाउस के मालिक बनता है, जो आपके 12th हाउस के मालिक बनता है। मंगल की अष्टम दृष्टि कहां पड़ रही है? 11th हाउस पर, लिब्रा, तुला राशि, रिलेशनशिप की राशि है। यानी कि आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं हिट करता हुआ नजर आएगा, आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, कुछ दोस्ती टूटती हुई नजर आएंगी, कुछ रिलेशनशिप ब्रेक होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तुला राशि रिलेशनशिप की राशि है। और रिलेशनशिप की राशि कहां पर है? 11th हाउस में है। सोशल नेटवर्क सर्कल, जिनका थर्ड पार्टी कनेक्शन था, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, जो बाउंड्रीज को ब्रेक करके किसी को चेस कर रहे थे, जो अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ जा रहे थे, मंगलदेव अष्टम दृष्टि डालकर कहीं ना कहीं उसमें कुछ डिटॉक्सिफिकेशन लाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत कुछ है आने वाले 3 महीनों में, जहां पर आपको कुछ पॉज भी लेना है, कहीं पर कुछ मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे, जहां पर आप साइलेंटली देखेंगे आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ इवेंट, सडन सरप्राइजेस आपके आने वाले 3 महीने में वेट कर रहे हैं। तो सरप्राइजेस से भरा होने वाला है आपके लिए आने वाले 3 महीने। लेकिन ये सरप्राइज कहां पर आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आएंगे, कैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएंगे, आपदा में कैसे अवसर आप ढूंढ सकते हैं, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करेंगे आपके लव से लेकर स्टूडेंट लाइफ के बारे में, रेमेडी के बारे में, फॉर सेजिटेरियस, लगन एंड मून साइन। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए, लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 4th हाउस में, 5th लॉर्ड जब 4th में चला जाता है, ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पर, जो रिलेशनशिप की है। लव रिलेशनशिप के कारक है शुक्रदेव, जिसके ऊपर शनि का एस्पेक्ट है। यानी कि पहले 26 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक शुक्रदेव केतु के ट्राइन में थे। अब शुक्रदेव शनि के एस्पेक्ट में है। मंगलदेव जब से 3 अप्रैल से आए हैं आपके 4th हाउस में, तब से आपके अष्टम भाव की अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके 11th हाउस पर। यानी कि आपकी डिजायर्स को कंट्रोल कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्ट्रगल दे रहा है। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब आपके पास अभी नहीं है, समय देगा, और आपके पास लिंगर ऑन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन शनि मंगल 5th लॉर्ड शनि देव के साथ, 2nd लॉर्ड 3rd लॉर्ड के साथ एक अर्जेंसी क्रिएट करेगा। यानी कि यू हैव टू फाइट विद योर पार्टनर अलॉन्ग विद योर फैमिली। 2nd लॉर्ड फैमिली है, 5th लॉर्ड आपके पार्टनर है। यानी कि पार्टनर और फैमिली के बीच में कोई डिस्प्यूट, दोनों को मनाना, कैसे मनाएं, दोनों को समझाना, कैसे समझाएं। एक अपनी बताता है, एक अपनी बताता है। आपका लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति, आप प्रिंसिपल्स को मानने वाले हैं, आप एथिक्स मोरालिटी को मानने वाले हैं, तो किसकी तरफ जाए? और अगर इस बीच आपने अर्जेंसी के नाम में, अर्जेंसी के चलते कोई कमिटमेंट कर दिया, तो फिर तो आप किसी की भी नहीं सुनते हो, बिकॉज आप एथिक्स मोरालिटी में बहुत बिलीव करने वाले इंसान हैं। आप रॉयल इंसान है आप, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो भाग्य की राशि है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, वो 1st हाउस में पड़ती है। दैव्य कृपा है आपके ऊपर, और जितना आप प्रिंसिपल को मेंटेन करते हैं, जितना आप एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन करते हैं, उतना भाग्य आपका उदय होता है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है, एक तरफ 2nd लॉर्ड 4th में आ गया है, ठीक है, 2nd लॉर्ड 4th में आ गया है, 5th लॉर्ड 4th में है, तो फैमिली और रिलेशनशिप का क्लैश चल रहा है, और इस बीच में आपको समझाने में बहुत समय लगता हुआ नजर आएगा। और आप एथिक्स मोरालिटी का साथ मत छोड़िएगा। लेकिन इतना कहना चाहूंगा, अभी कोई भी कमिटमेंट आपको नहीं करना चाहिए। टेक अ पॉज, इफ यू कैन टेक अ पॉज, क्योंकि शनि मंगल और मरकरी नीच राशि का, यानी कि 7th लॉर्ड नीच राशि का, अगर आपको ये डराया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, अगर तुमने इससे शादी कर ली हम रिश्ता तोड़ देंगे, परिवार ये बोलेगा, और रिलेशनशिप ये बोलेगा, अगर तुमने शादी मुझसे अभी नहीं करी या मुझे कमिटमेंट नहीं दिया तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो आपके लिए धर्म संकट होने वाला है, और इस धर्म संकट में मैं सच बताता हूं, परिवार प्रायोरिटी होना चाहिए, रिश्ते को
प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, वो सम्मान दीजिए जिसको वो डिजर्व करता है। लेकिन अगर आप चीजों को पॉज ले सकते हैं, लिंगर ऑन कर सकते हैं, समझा सकते हैं एक स्मूथ वे में, काइंड वे में, अगर आप किसी से बात करके उसको थोड़ा समय ले सकते हैं, साथ में रहिए, बात कीजिए, रिलेशनशिप को और स्ट्रांग कीजिए, लेकिन समय को थोड़ा समय दीजिए। और यही चीज मैं चाहता हूं, जब तक मरकरी 30 अप्रैल तक नीच राशि के हैं, ये अर्जेंसी क्रिएट करते रहेंगे। मरकरी नीच राशि यानी कि इंटेलिजेंस का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, कुछ ऐसी बातें कराएगा, इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब कराएगा, ऐसी कम्युनिकेशन कराएगा जिसकी वजह से आपको तकलीफ आ सकती है। विवाद कहां होगा? आपकी मेंटल हेल्थ यानी कि इमोशनल वेलबींग, यानी कि आपके चेस्ट को दिखाता है 4th हाउस, हमारे मानसिकता को दिखाता है, और वह मीन राशि है। लोगों को भला करते करते, लोगों को देते देते अपने मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना आपका योग है। लेकिन जब ऐसा समय चलता है जहां पर आपका फ्यूचर स्टेक पे है, तो अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से सोचोगे? चीजों को समय देकर। आपको ना इनको छोड़ना है ना इनको छोड़ना है, आपको चीजों को समय देना है। प्लस अगर आपकी धनु राशि चल रही है, अगर आपका मून साइन धनु है, तो आपकी तो ढैया भी चल रही है। हो सकता है आप एक गलत इंसान के साथ, गलत आइडेंटिटी के साथ, गलत रिलेशनशिप में हो, क्योंकि शनिदेव आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ का टेस्ट ले रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग का टेस्ट ले रहे हैं। तो आपको यहां पर जितना हो सके थोड़ा सा होल्ड करके चलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मरकरी जब तक नीचे राशि है, जब तक डिफिकल्टीज दिखाई दे रही है। ठीक है। प्लस जिन लोगों की कुंडली में योग बना होगा, हो सकता है 30 अप्रैल तक, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो देयर इज अ चांसेस कि कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आए और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। या तो आप उन तक पहुंचेंगे या वो आप तक पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब राशि परिवर्तन होगा तो मरकरी अपने घर में, गुरुदेव बृहस्पति अपने घर में। जब 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति फॉर द टाइम बीइंग के लिए दिखाई देंगे, मंगल और शनि के बीच का जो क्लैश है उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे। राइट। प्लस जब शुक्रदेव आपके 13th ऑफ मई को चले जाएंगे 7th हाउस में, राहु के ट्राइन में, अगर आपका कोई सर्कल पूरा होता है, देखिए 5th लॉर्ड जब गंडांता जोन को क्रॉस करेगा, रेवती नक्षत्र से शनि नक्षत्र में जाएगा 10th ऑफ मई को, और 13th ऑफ मई को राहु जाएगा आपके शुक्रदेव जाएंगे आपके शनि के एस्पेक्ट से निकलकर 7th हाउस में। दिस इज द टाइम, यानी कि मिड मई में आपका रोमांस भी बढ़ेगा। जहां पर आपका लो इंटीमेसी थी, लो कनेक्शन था, लो केमिस्ट्री थी, रिलेशनशिप था लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग नहीं था, देयर इज अ चांसेस कोई सोशल मीडिया के थ्रू, कोई ऑनलाइन, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई ना कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, जो आपके साथ, जिसको आप पसंद करते हैं या जो आपको पसंद करता है, कहीं ना कहीं यहां पर किसी तरह का रियूनियन होना, किसी तरह का कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 13th ऑफ मई के बाद कोई चीजें कनेक्ट करेंगी, आपका कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है, कोई सर्कल पूरा होगा, या तो पुराने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से देखेंगे आप, या फिर हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, कोई चैप्टर क्लोज हुआ। रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र जाने से पहले मंगल देव को यह मैसेज जाएगा शनिदेव का कि यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड। आपको जो चीज बोझ लग रही है, जो चीज आपको डिफिकल्टी लग रही है, जो चीज आपको टॉक्सिक लग रही है, वो चीज आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। जो चीज वर्दी नहीं है, शनि मंगल, जो चीज वर्दी नहीं है वहां आप एनर्जी नहीं दे सकते, क्योंकि द मोमेंट मंगल देव 5th हाउस में आएंगे, एरीज साइन में आएंगे, तब उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा ये चूज करने का कि मेरे लिए वर्दी है या नहीं है। तो आपको जो चूज करना है वो 10th ऑफ मई तक करना है। 10th ऑफ मई के बाद या तो चीजें ड्रॉप हो जाएंगी या फिर पुराने रिश्ते को एक नया पन लेके आएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों की लाइफ में अभी कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज अ चांसेस 13th ऑफ मई के बाद उनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आए या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आए, यानी कि एक रिलेशनशिप होते हुए दूसरा रिलेशनशिप भी आने के चांसेस यहां बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव एफ्लिक्शन में है, 5th लॉर्ड आपके एफ्लिक्शन में है, यानी कि नीच राशि के हैं, रेट्रोग्रेड है, या शुक्रदेव एफ्लिक्शन में है आपके, तो आप यहां देखेंगे कि आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं जो ऑलरेडी किसी तरह की सीक्रेट लाइफ जी रहा होगा, जो दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। ठीक है। या फिर वो ऑलरेडी मतलब होता ना कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आया है कोई बीमार इंसान, ऑलरेडी आप वेट कर रहे हैं किसी का, यानी कि आप दोनों कनेक्ट हुए, दो बीमार इंसान कनेक्ट हुए और वो पैदा क्या करेंगे, एक बीमारी को। यानी कि राहु और शुक्र पैशन तो लेके आते हैं, बाउंड्रीज को भी ब्रेक कराते हैं। स्टार्टिंग में तो इंसान को ऐसा लगता है यार कितना अच्छा बॉन्डिंग है हमारा, कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है हमारा, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, यही मेरे लिए भगवान है। दुनिया भले से बोले कि यार क्या चूज किया है, लेकिन आपको लगेगा ही इज द बेस्ट और शी इज द बेस्ट। लेकिन आपको यहां पर पॉज लेना चाहिए। जब तक गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के नहीं हो जाते, तब तक आपको रिलेशनशिप को लेकर
बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन लग रहा है किसी में, आपको अच्छा लग रहा है कोई, आपको अट्रैक्ट कर रहा है कोई। जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति यानी कि इंटेलिजेंस, लग्नेश आपका जेमिनी साइन चाइल्डिश है कि मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए। वो रोता है, वो बिगड़ता है, वो खाना छोड़ देता है, फिर पेरेंट्स को मजबूरी में वो चीज दिलानी पड़ती है, और वो उसको पता है, पेरेंट्स को पता है ये 2 दिन में छोड़ फेंक के तोड़ देगा उसको, लेकिन इंसान एक्सपीरियंस करके सीखता है। तो जब तक 3 जून ना आ जाए, जब तक शुक्रदेव विपरीत राजयोग ना बना ले, जब तक सूर्यदेव आपके 7th हाउस में ना आ जाए, लाइट ना मिल जाए, तब तक आपको कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। यानी कि जून का मंथ वो मंथ है जहां पर आपको मई में अंडरस्टैंडिंग आएगी, मई में कुछ क्लैरिटी आएगी, और आपको जो अगर कोई कमिटमेंट करना है, कोई क्लैरिटी सीख करनी है, किसी को कोई कमिटमेंट देना है, तो आफ्टर 8 जून, 3 जून, 8 जून एंड 15 जून, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट, फिर शुक्रदेव का ट्रांजिट, और फिर सूर्यदेव का 7th हाउस में ट्रांजिट। तो ये गठबंधन भी करा सकता है, ये परिवार को मिला के किसी तरह की रिश्ते की बात को फिक्स भी करा सकता है। तो अगर आप इस चीज को लेकर परेशान है कि परिवार को मनाएं या प्यार को, तो आप 15 जून तक वेट कीजिए, कहीं ना कुछ बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, और ये आएगा आपकी मदर की वजह से। आपकी लाइफ में जो कुछ होगा वो आपकी मदर की वजह से होगा, राइट। बाकी केतु के ट्राइन में सूर्य बैठे हैं, आपको किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं करना है। 9th हाउस, फादर के साथ डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, ठीक है। तो फादर के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी बैठे हैं जेमिनी साइन में, 7th हाउस में, शुक्र का घर है, जेमिनी की राशि है, और मरकरी नीच राशि के बैठे हैं, यानी कि क्रिटिसिज्म इज देयर, रिलेशनशिप ड्यूटी लगेगी, क्रिटिसिज्म होगा, छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट होगा, और मन करेगा इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना है, इनफ इज इनफ, ठीक है। क्योंकि हर छोटी छोटी बातें अगर किसी को समझाई जाएंगी, अगर कोई 40 ईयर का है, 36 का है, और कोई उसको समझा रहा है, उसका पार्टनर बहुत ज्यादा ज्ञानी, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे चीजों को बताने की कोशिश कर रहा है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, तो वहां पर डिस्प्यूट आ सकता है। जहां पर बात रोमांस की होनी चाहिए, वहां पर ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। जहां पर ज्ञान की बात होनी चाहिए वहां ज्ञान की होनी चाहिए, जहां रोमांस की होनी चाहिए वहां रोमांस की होनी चाहिए। और आपका पार्टनर आपको 30 अप्रैल तक थोड़ा परेशान कर सकता है, बेटर होगा अगर आप ट्रैवल करें 30 अप्रैल तक। अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं दैट विल बी अ ग्रेट साइन, ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ज्ञान का आदान प्रदान बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। प्लस कहीं ना कहीं राहु के एस्पेक्ट में है गुरुदेव बृहस्पति, तो बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ चले गए हैं। आप किसी चीज को ड्रैग कर रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ड्रैग हो रहा है, और आपको ऐसे कुछ डिसीजन ले रहे हैं इस समय कि देखा जाएगा जो होगा। हो सकता है आप शादी करने वाले हैं, हो सकता है आपका शादी अभी रिसेंटली हुआ है, और आपने पिछले 1 साल में शादी किया, और आपको लगता है यार ये मैंने क्या किया, लेकिन इंटरनली आप चीजों को ये सोच के चल रहे हैं कि यार देखा जाएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ऑप्टिमिज्म का कारक है ना। यू ऑलवेज थिंक लाइक क्या फर्क पड़ता है, देखा जाएगा, संभाल लेंगे, बहुत कुछ देख लिया लाइफ में, ये चीज भी संभाल लेंगे। क्योंकि जेमिनी साइन चाइल्डिश है, और आपको अब के अंदर बहुत ज्ञान है, और आप चाहते हैं स्पाउस गलती कर भी लेगा तो मैं उसको संभाल लूंगा, लेकिन हाउ मच इज टू मच, वेयर टू टेक अ पॉज। कभी कुछ बातें क्लियर करनी पड़ती हैं, गलत को गलत, सही को सही कहना पड़ता है। और ये समय कब आएगा? ये समय आएगा 10 मई के बाद, यानी कि 10 मई के बाद यू आर अलाउड टू डिस्कस अबाउट योर मैरिज। अगर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो डिस्कस करने का बहुत अच्छा समय है आपके पास। अलॉन्ग विद दैट बच्चों का कहीं ना कहीं कलेश होना फादर के साथ, यानी कि आपके पार्टनर के साथ आपके बच्चों का कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। प्लस एक चीज बहुत अच्छी है कि आपको कोई ना कोई सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है मिड मई में, कि आप कोई लैंड प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस का इनिशिएशन कर सकते हैं, कुछ इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए, या फाइनेंसिस का एसेट कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मदर का हेल्थ का प्रॉब्लम डेफिनेटली है, आपके इमोशनल वेलबींग का डिस्टर्बेंस डेफिनेटली है, इन लॉज के सेवा करने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। रेदर देन बीइंग वेरी रोमांटिक, चीजें इनिशियल लेवल पे कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं मिड में तक चीजें ड्यूटी जैसी लगेंगी। देयर इज नो इंटीमेसी, ओनली वर्क वर्क वर्क। आप अपना काम भी कर रहे हो, आप घर का काम भी कर रहे हो, आप अपनी टेंशन भी ले रहे हो, बच्चों को भी ले रहे हो, फादर घर वालों को भी ले रहे हो, स्टिल प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मिड में के बाद जून स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा योग बन रहे हैं, जहां पर आप बहुत लाइट फील करने वाले हैं, हैप्पी फील करने वाले हैं, स्पेशली जैसे शुक्रदेव आपके जेमिनी साइन में आएंगे,
यहां पर आपको अबेंडेंस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, रोमांस मिलेगा, अच्छा इंटीमेसी रहेगा, अच्छा ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेज करना, सेल करना, सेल आउट भी हो सकती है। सेल परचेज में अगर आपने कोई चीज लगा रखी है और वहां से कुछ पैसा आना है तो वो भी चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई बात है आप लोगों की लाइफ में, या बच्चों से रिलेटेड या आप दोनों के बीच में, या कोई ना कोई ऐसी कंसर्न है जिसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा कोल्डनेस की तरफ जा रहा है। घर में बहुत लोग आते हैं, नेबर्स आते हैं, दोस्त आते हैं, ये चीज आपके पार्टनर को या आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, या फिर फैमिली में किसी का कोई रॉन्ग चॉइसेस है, रॉन्ग डिसीजंस है, आपको उसको लेके बहुत टेंशन होता है। या आपकी ही लाइफ में कोई ट्रायंगल बना हुआ है, आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो वो समझ नहीं आ रहा है, वो चीजें समझ नहीं आ रहा है। आपका स्पाउस आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देता है या बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है, या वो आपकी स्पिरिचुअलिटी के बहुत खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिनेरियोज है जिसकी वजह से कोल्डनेस दिखाई दे रही है। लेकिन द मोमेंट गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में आ जाएंगे, वो सॉरी 8th हाउस में आ जाएंगे, 4th राशि में एक्सॉल्ट हो जाएंगे, ट्रस्ट में दिस इज द टाइम जहां पर आपको वो पीस मिलने लगेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप इतने प्रेशर तक पहुंच जाएंगे 3 जून तक कि आपको वो प्रेशर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब प्रेशर होगा तो ही आप आगे के लिए रेडी करेंगे, कंफर्ट जोन को ब्रेक करेंगे, और ये कंफर्ट जोन का ब्रेक करना आपके लिए ब्रेक थ्रू लेके आ सकता है। बहुत माइंड ब्लोइंग काम करने वाले हैं आप 3rd जून के बाद। कुछ ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस, मेजर हो सकता है, घर का बदलाव हो, रेनोवेशन हो, कोई नई प्रॉपर्टी हो, कोई नई गाड़ी हो, क्योंकि इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। प्लस घर में किसी को हीलिंग मिल जाए, कोई किसी इंसान को बहुत मेडिकल इशू आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं उसको उनका सही ट्रीटमेंट मिल जाए। ठीक है, आपको सेवा, आपकी सेवा से कोई ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस मंगलदेव जब आपके 10th ऑफ मंगलदेव जब 5th लॉर्ड 5th हाउस में आ जाएगा 10th ऑफ मई के बाद, दिस इज द मोमेंट जहां पर आपको एक बहुत अच्छा क्रिएटिविटी, कुछ जुम्बा, कोई आर्ट, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई डांस, या फिर बच्चों के साथ किसी तरह का कोई अच्छा कनेक्शन आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर बच्चे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे वाले हैं। ठीक है, वो अपने आप को लेकर सीरियस होने वाले हैं बच्चे, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज होगा जहां बच्चे अपने आप को लेकर सीरियस हो जाएंगे। कुछ वो अपने सीक्रेट्स रिवील करेंगे, शेयर करेंगे, आप उनको समझाओगे और कहीं ना कहीं फिर चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ट्रैवल कीजिए, बहुत ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, जो अपनी लाइफ में सही समय का इस्तेमाल कीजिए। ज्ञान के समय ज्ञान, रोमांस के समय रोमांस। ठीक है, सरप्राइजेस लेके रखिए। आप ऑलरेडी बहुत मैच्योर हैं, आपको थोड़ा सा पार्टनर इमेच्योर चाहिए भी है। ठीक है, तो उनकी चाइल्डिश चीजों को बैलेंस करने में, मैनेज करने में आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि जेमिनी साइन है, तो आपको चाहिए भी थोड़ा चाइल्डिश इंसान है जो आपके लाइफ में थोड़ा रंग जमा के रखे, लेकिन पॉजिटिवली, यानी कि जो आपको चल के बोले यार बहुत काम हो गया, ट्रैवल करने चलते हैं, आज शाम को फ्री रहना, आज खाने खाने पे चलते हैं। तो इस तरह का एक्टिविटी या तो आप प्लान करें या आप सामने वाले से वो समझाएं। ये वाली वीडियो उनको दिखाएं कि आपको आपका पार्टनर अगर डेट पे लेके जाता है, डिनर पे लेके जाता है, ट्रैवल पे लेके जाता है, कोई पार्टी फंक्शंस में लेके जाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, प्लस कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे कुछ पॉजिटिव इवेंट 3rd जून के बाद आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 6th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, 10th लॉर्ड नीच राशि का हो गया है। आपको 30th ऑफ अप्रैल तक, जब तक मरकरी नीच राशि के हैं, तो आप जॉब से रिलेटेड कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। आप कोई जॉब छोड़ने के बारे में बात कर सकते हैं। ओवर प्रेशर आपकी तरफ आ सकता है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर सकते हैं कि मेरे से नहीं होगा। या आपका हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है और शनिदेव खुद बैठे हैं आपके 4th हाउस में, तो या तो आप ट्रैवल करने की डिमांड करेंगे कि भाई मेरे को अब स्पेस चाहिए। ठीक है, तो अप्रैल में कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, जिससे कि आपको जॉब में बहुत इजीनेस फील होगा। तो इस महीने अप्रैल में या ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, 15 अप्रैल आ गई है जहां तक वीडियो आपकी रिवील होती हुई नजर आएगी, लाइव होती हुई नजर आएगी। तो मैं जॉब के लिए ये बोलना चाहूंगा सिंपली, अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल कर लीजिए, इससे आपको इजीनेस मिलेगी, स्पेस मिलेगा, जॉब में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं, डिसएग्रीमेंट दिखाई दे रहा है, बॉसेस के साथ किसी तरह का क्लेश दिखाई दे रहा है। प्लस जो लोग आईटी इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के लिए मरकरी का नीच राशि होना एक अच्छी न्यूज नहीं है। आईटी इंजीनियर्स, आईटी कंपनी में जो काम करते हैं, किसी भी तरह के इंजीनियर, यानी कि शनि और मरकरी इंजीनियर का कारक होता है, इंजीनियर बनाते हैं, और उन लोगों के लिए एक तकलीफ वाली बात है कि 30th ऑफ मई तक उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल बना हुआ है। तो अपने जॉब के साथ रिस्क मत लीजिएगा, मेंटेन करके चलिएगा। प्लस अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं,
गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं, केतु सूर्य के ट्राइन में है, तो आपको यहाँ पे कोई अप्रेजल्स मिल सकता है। जो टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, आप किस तरह के क्राइसिस मैनेजर हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। रियल एस्टेट में जो काम करता है बहुत अच्छा समय है कि जहां पर आपका सेल परचेज बहुत अच्छा होगा। टीचर्स के लिए कहीं ना कहीं प्रपोजल्स अच्छे आएंगे, अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएंगी, ठीक है। आपका पॉजिटिव जगह, अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है। इनिशियल लगेगा, इनिशियल मई तक लगेगा आपको क्या हुआ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन जून के बाद जैसे गुरुदेव बृहस्पति सेटल्ड हो जाएंगे और वहां पर शुक्र देव आ जाएंगे, वहीं पर आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। यानी कि देयर इज अ चांसेस 3 जून के बाद आपको कोई लाइफ पार्टनर मिले, आप किसी रिलेशनशिप में आए, आपका जॉब बहुत प्यारा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बशर्ते अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आपका जॉब का प्रमोशन हुआ है, जॉब अच्छी जगह हो गया है और आप सीक्रेटिवली कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, तो केतु के ट्राइन में सूर्यदेव है और जैसे सूर्यदेव भरणी नक्षत्र में आएंगे 25 तारीख से लेकर 25 अप्रैल से लेकर 5 मई शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र के ऊपर प्रेशर है, शुक्र की राशि के ऊपर प्रेशर है। देयर इज अ चांसेस कुछ या तो पुराने चैप्टर ओपन होते हुए नजर आएंगे, पुरानी बात कोई एक्स वापस आ सकता है, या फिर करंट रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट होकर चीजें कट हो सकती है, ठीक है। और जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी जॉब के ऊपर पड़ेगा, यानी कि आपकी कंपनी में इस तरह का कुछ निकल के आना बाहर, जिसकी वजह से आप अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे और शायद आप खुद अपनी मर्जी से, जिससे कि बिकॉज यू डोंट वांट टू फेस दैट थिंग, दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहां पर आपको लोग शक की नजर से या गलत नजरों से देखें, कुछ चीजें हाईलाइट हो गई जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, उस वजह से आपको रेजिग्नेशन खुद से भी देना पड़ सकता है। तो प्लीज मेंटेन योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। और 10 मई के बाद एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो 10 मई तक आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह के स्कैम, किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह के अंडर द टेबल अपने सीट का, कुर्सी का, अपनी पावर का इस्तेमाल करके गलत काम नहीं करना है, क्योंकि देयर इज अ चांसेस सूर्यदेव जैसे ही 15 जून के बाद आपके 7th हाउस में आएंगे, ठीक है, और शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में होंगे। हो सकता है आप अपनी पावर का रॉब दिखाकर आप किसी का यूज करें। और केतु मगा नक्षत्र में है, सूर्य की राशि में है, ये लीडर्स को काट सकता है, रूथलेसली चीजें कट सकती हैं, आपके साथ कोई स्कैम भी कर सकता है। तो बी वेरी क्लियर, अपनी जॉब से ही मतलब रखना है, एथिकल रहना है, प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है, डिग्निटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सम्मान का ध्यान रखना है आपको। एल्स एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड। आपका जॉब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। और जब श्री शुक्रदेव चले जाएंगे 7th हाउस में, यानी कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या पीआर एजेंसी में काम करते हैं, किसी तरह के एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में काम करते हैं, एविएशन में काम करते हैं, वायु तत्व राशि में शुक्रदेव का जाना, मरकरी के साथ राशि परिवर्तन करना, एविएशन फील्ड में जो ट्राई करना चाहते हैं, यानी कि जो लोग एविएशन में जाना चाहते हैं, फ्लाइट्स में काम करना चाहते हैं, एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। यानी कि मिड मई में आपके पास बहुत अच्छी ऊर्जा होगी, बहुत अच्छी ओज होगा, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी कि जहां पर आप अपने पोटेंशियल को दिखा सकते हैं और एक अच्छी जॉब एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत कुछ बताऊंगा मैं आने वाली वीकली वीडियोज में, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है कि अर्जेंसी के नाम पर कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। मेरे घर में कोई बीमार है, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे ये अंडर द टेबल कुछ करना पड़ेगा, मुझे कहीं साइन करना पड़ेगा, डोंट डू दैट प्लीज। भगवान से विपदा में, आपदा में भगवान से कृपा मांगिए। खुद अपना दिमाग लगा के कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है जहां पर क्राइम हो, गलत हो, अधर्म से बचना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड अष्टम भाव में 10th लॉर्ड 4th हाउस में नीच राशि के हो गए, यानी कि मरकरी। इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना, किस तरह का नुकसान होना, 30th अप्रैल तक किसी तरह का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आप कोई पार्टनरशिप ब्रेक कर सकते हैं या इंपल्सिव कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंपल्सिव किसी के ऊपर भरोसा करके किसी को पार्टनरशिप में लेके आ सकते हैं, जो आने वाले समय में आपके गले की हड्डी बन सकता है, आपके लिए रिग्रेट का कारण बन सकता है, ठीक है। प्लस अपने काम को घर पे नहीं लेके जाना है, कंफर्ट जोन में नहीं काम करना है, आपका क्रिएटिविटी नम हो जाएगा, दिक्कत परेशानी आएगा, ठीक है। प्लस लीडरशिप क्वालिटी को एनहेंस करने का बहुत अच्छा समय है, 30 तारीख से लेकर 30 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, 15 मई तक। तो ये 15 दिन या 20 दिन आगे पीछे मान लीजिए, ये समय बहुत अच्छा है जहां पर आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बहुत एनहेंस करते हुए पाएंगे। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये डिसिप्लिन के साथ आएगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है लेकिन क्रिएटिविटी है तो ऑन फील्ड उस काम को कर नहीं पाओगे आप, ठीक है। जो लोग बिल्डर्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मोबाइल
देखिए, जो लोग किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, यानी कि हीलिंग का काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, आप किस तरह के इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप बिल्डर्स हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, आप किसी के घर को सजाते हैं, सपनों को पूरा करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा बिजनेस दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको पैसा बनाने का, पैसा कमाने का और एक अच्छा रिदम में काम करने का समय आएगा। यानी कि आपको 30 अप्रैल के बाद एक अच्छा मौका मिल रहा है। कॉस्मोस आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रही है, जहां पर आप एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छा लीडरशिप, अच्छे लोगों के साथ काम, मासिस के साथ काम आप बहुत बेहतर करते हुए नजर आओगे। ठीक है, और अगर आप सोशल मीडिया से, वेबसाइट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सोशल मीडिया पे आप बूस्ट करते हैं। शुक्रदेव जैसे 11th हाउस का मालिक, एरी साइन का मालिक, 11th हाउस का मालिक आपके 7th हाउस में आएगा, और मंगल देव अष्टम दृष्टि से निकलकर से फ्री हो जाएगा तुला राशि, और मंगल देव आपके 5th हाउस में आएंगे। यानी कि क्रिएटिविटी के द्वारा, पोटेंशियल के द्वारा, टीम के द्वारा आप अपने कैश को बना पाओगे, यानी कि गेन्स कमा पाओगे। सोशल नेटवर्क सर्कल के में आप बहुत अच्छा पैसा बिल्डअप कर पाओगे। यानी कि बिजनेस को बूस्ट करने का बहुत अच्छा समय है। बस लॉयल रहना है, ठीक है, गलत इलीगल काम नहीं करना है। और अगर आपका कोई पॉलिटिशियन है, आप सर्विस सेक्टर में हैं, ह्यूमन सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं, उसके लिए जनता, आप जनता के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं और आपको गवर्नमेंट पैसा देती है, ठीक है, यहां पर अपनी कुर्सी का बहुत ध्यान रखना है। कुर्सी जाने के योग है अगर आप किसी तरह का इलीगल काम करते हैं तो। प्लस आपको यह भी पता चलेगा अगर आपका कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है ये बिजनेस में काम नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, वर्दी फील नहीं करेंगे, तो अगर आप किसी चीज को वर्दी फील नहीं कर रहे हैं तो देयर इज द चांसेस कि आप उस चीज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करें। यानी कि 3 जून के बाद जैसे गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, आप किसी से बहुत अटैच्ड है लेकिन वहां से पैसा नहीं आ पा रहा है, तो आप वहां पे कुछ मेजर चेंजेस करेंगे। यानी कि करियर का चेंज, बिजनेस का चेंज, पार्टनरशिप का चेंज, किसी तरह का ऑफिस चेंज, किसी तरह का कुछ चेंज करते हुए नजर आ रहे हो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 3 जून के बाद आप इस चीज को करते हुए नजर आओगे और इससे आपको बहुत बेनिफिट भी मिलने वाला है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो मघा नक्षत्र में केतु बैठे हैं, राहु बैठे हैं 3rd हाउस में। अगर आपको, और मरकरी नीच राशि का, अगर आपको न्यूरो का प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, अगर आपको कहीं ना कहीं हाथ में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है 30 अप्रैल तक। प्लस मून साइन कहां पड़ता है आपके अष्टम भाव में। पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम आपको बहुत मेजर लेवल पे दिखाई देता है। हार्मोन्स का इंबैलेंस होना आपके लिए प्रोमिनेंट दिखाई देता है सजिटेरियस लगन और मून साइन वालों के लिए। तो हार्मोन्स का कोई बैलेंस है आपकी लाइफ में, और आपको लगता है कि आपको अब जिम करना चाहिए, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया, दवाई खाई नहीं है, लिंगर ऑन कर दिया है, और आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर ने बताया था अच्छी डाइट लो, अच्छा वॉक करो, अच्छा रिदम में रहो, एक्सरसाइज करो, बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी करो, और आप नहीं कर रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए आपका फैट बढ़ने वाला है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ सीक्रेटिवली चीजें बिल्डअप होती चली जाएंगी, ये ट्रबल दे सकता है आपको। प्लस जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, आप प्लीज जिम हिट कीजिए, आप वर्कआउट कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके लिए ट्रबल बढ़ेगा। जिन लोगों को ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, जिन लोगों के फादर के लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या मदर की लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, या तो फादर के साथ कोई डिस्प्यूट होगा, मेंटल प्रॉब्लम बढ़ेगा, और फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम होती है जो दिखती नहीं है और वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। या फिर आपकी क्लोज फैमिली में किसी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ये मेंटल हैरेसमेंट या मेंटल प्रेशर बढ़ाती हुई नजर आएगी, जिसका कोई इलाज नहीं होगा अनटिल अनलेस आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर लेते, किसी के साथ कुछ बात नहीं कर लेते, या फिर खुद चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेते। ठीक है, अब वो सही है गलत है डिपेंड करता है, वो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। प्लस मंगल देव 10th मई के बाद, अगर मेंटल प्रेशर डे बाय डे बढ़ रहा है और 10th मई आ गया आपकी जिंदगी में, और आपको लग रहा है प्रेशर डे बाय डे बढ़ रहा है, अगर और आपको बीपी का इशू है, तो केतु के ट्राइन में मंगल जैसे आएंगे तो इनर टर्मोइल को बढ़ाएगा, और ये बढ़ने से आपको बीपी का इशू, ब्लड रिलेटेड इश्यूज बढ़ सकते हैं। ठीक है, शनि 4th हाउस में बैठे हैं, जिनको बोन रिलेटेड इश्यूज हैं, पैरों में बहुत दर्द है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, प्लीज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज शुरू कीजिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए अपनी लाइफ में, नरसिंह भगवान की आरती करके सोया कीजिए, जिससे कि ड्रीम्स अच्छे आए या ड्रीम्स ही ना आए, एक साउंड स्लीप ले पाओ, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप। ठीक है, पानी जरूरत से ज्यादा पीजिए, यानी कि पीना है पानी को कंज्यूम कीजिए, बॉडी को चलायमान रखिए, जितना बॉडी को चलाओगे उतना अच्छा है। अदरवाइज 18th मई के बाद जैसे ही शनिदेव रेवती नक्षत्र में आएंगे,
नीच अभिलाषी हो जाएंगे, फोर्थ हाउस और भारी हो जाएगा, नीच अभिलाषी की तरफ बढ़ेंगे, बॉडी रुक जाएगी, मदर के साथ बनेगी नहीं, डिस्प्यूट होता चला जाएगा और इसकी वजह से आपको क्या होगा, इंटरनल एंजाइटी, भूख लगना बंद हो जाएगी, मन नहीं लगेगा, दूर जाने का मन करेगा, आइसोलेशन में जाने का मन करेगा। ठीक है, प्लस जिन लोगों को डायबिटीज है, शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति की युति आपके लिए खतरे की घंटी बजा रही है, यानी कि मीठे की क्रेविंग बढ़ेगी। फैमिली में कोई आ गया, घर पे कोई आ गया, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, क्योंकि फोर्थ हाउस में शनि बैठे हैं, पाइसेस साइन, कोई ना कोई घर में तो आएगा और आपको खाना खिलाना पड़ेगा, आपको पार्टी देनी पड़ेगी, सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, पकवान बनाने पड़ेंगे, राइट, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से बनाओ, कोई 56 भोग लगाओ, चाहे किसी को रेस्पेक्ट करने की वजह से घर में मेहमान आते हैं, अतिथि देवो भव वाली सिनेरियो, कि उनके लिए कुछ अच्छी चीज बनाएंगे तो घर में सब में बटेगा। मीठा खाओगे, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा, हिट करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। यानी कि 13 मई से लेकर जून एंड तक आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, और नहीं है तो प्लीज उसको मेंटेन करके चले, प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चले। प्लस 10th लॉर्ड एंड आपका 7th लॉर्ड अष्टम भाव में रेट्रोग्रेड हो जाएगा जून एंड में। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या करियर का कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ दोबारा से चीजें आएंगी, दोबारा से चीजें हिट करेंगी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से कोई इंपॉर्टेंट डेटा खराब हो सकता है, कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है जून एंड में, जिसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम फिर बढ़ सकती है। मरकरी का रेट्रोग्रेशन इस चीजों में दिक्कत दे सकता है। तो स्टार्टिंग अप्रैल में और जून एंड में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के लिए याद रहे जिससे चीजें आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम वीकली वीडियोस के थ्रू, मंथली वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताता रहूंगा, आप जानकारी लेते रहेंगे। साथ ही साथ आप कहीं पर चीजें लिख सकते हैं जिससे कि आपको डेट याद रहे। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए, फाइनेंस की बात करूंगा तो 2nd लॉर्ड 4th में है। जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो लोग टायर इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू जो काम करता है उन लोगों को पैसा बनेगा, यानी कि जो इंडस्ट्री मैंने बताई है वो लोग पैसा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहा है, 3rd जून की तक पहुंच जाएगा, यानी कि 3rd जून के बाद कोई ना कोई इनहेरिटेंस से फायदा, कोई इन लॉस से फायदा, शादी हो रही है वहां से कोई असेट्स मिल सकती हैं आपको, एफडी मिल सकती है, कोई अनअर्न्ड मनी मिल सकती है। ठीक है, एथिकल वे के पैसे आपके लिए बहुत अच्छा है। आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, आपको आपकी बहुत डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी कि किसी को वाटर रिलेटेड डिसीज, यानी कि आने वाले समय में वाटर रिलेटेड डिसीज का बढ़ना बहुत प्रोमिनेंट है। जो चीज मैं आने वाले समय में बताना चाहता था अभी फ्लो हो गया। तो वाटर रिलेटेड डिसीज बढ़ती हुई नजर आएंगी सबके लिए, तो वाटर को बॉइल करके पीना शुरू करें। प्लस अगर आप पानी का काम करते हैं तो बहुत टेक केयर करें, दिक्कत आ सकती है आपको, आपकी चीजों को चेक हो सकती है चीजें। ठीक है, टेंशन लग सकता है कोई, तो पानी का जो काम करते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस जो डॉक्टर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो भी पैसा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट की बात करूंगा तो स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास लाखों पैसा है, लाखों में पैसा है, तो हजारों इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि 5 साल तक सेंसेक्स नीचे ही रहने वाला है, बूस्ट नहीं होंगी चीजें। और जितना हो सके इंडियन पोस्ट यानी कि डाकघर में पैसा डालिए, बैंकिंग सेक्टर के कोलैप्स होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो ऑलरेडी मैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे प्रिडिक्शन करता नहीं हूं, बिकॉज मुझे वहां तक जाना नहीं है अभी, ऐसी मेरी कोई ऐसी रेस नहीं है। ठीक है, मुझे वायरल होने का हर कोई चाहता है, अच्छा लगता है सबको, लेकिन अभी फिलहाल मैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे चीजें जाना ही नहीं चाहता। और यू नेवर नो, क्या पता मैं 1 महीने बाद ही करने लगूं, मुझे नहीं पता ये प्रोडिक्शन क्यों निकल रही है मुझसे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने पैसे को सेव करके चलें, थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाए, पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, शुक्रदेव जैसे तुला राशि की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि सितंबर अक्टूबर तक आपके लिए बहुत अच्छा पैसा दिखाई दे रहा है। अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस आपकी आ रही है आपकी लाइफ में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नया घर, नई प्रॉपर्टी भी बनाते हुए नजर आओगे, कहीं अच्छे पर्पस के लिए लोन भी लेते हुए नजर आओगे, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। लेकिन जहां पर आप 2 को 4 बनाने चले गए, गैम्बलिंग में पैसा लगा दिया, अच्छा आया घर बन रहा है मुझे और अच्छा बनाना है, या फिर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा डाल देता हूं और भी तो कमा रहा है मैं भी कमा लेता हूं, अपना पैसा भी चला जाएगा, उसमें मत पड़िएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 4th में है, अष्टम भाव में शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति जून में, यानी कि जून आपके लिए क्रिटिकल है, जहां पर आपका या तो आप ऐसी जगह जाके कुछ एडमिशन लेने वाले हैं, कुछ ऐसे डांस सीखने वाले हो, कुछ ऐसी स्किल सेट में जाने वाले हो जहां पर लोग आपको कोई प्रपोज कर सकता है। ठीक है,
प्लस सूर्य केतु ट्राइन में बैठे। 15 मई तक देयर इज अ चांसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई गुड न्यूज मिल सकती है आपको। अगर आपने सच में मेहनत की है 15 मई तक आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिल सकती है, या फिर 15 जून से लेके 15 जुलाई तक आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, राइट। कोई प्रपोजल्स आने के प्रोमिनेंट चांसेस हो गए हैं, यानी कि जून के बाद आपको कोई ना कोई प्रपोज करने वाला है। अब वो इंसान सही है नहीं है, कंपैटिबिलिटी जरूर मैच कराइएगा आप, ठीक है। प्लस स्टडीज में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप किसी चीज को एस्केप करते हुए नजर आओगे। हो सकता है एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और फिर आप एग्जाम इन देने ना जाएं क्योंकि आपने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करी है। ट्रैवल करने का मन करेगा, मन एडवेंचर करने का करेगा, मन स्क्रॉल करने का करेगा, मन नेटफ्लिक्स देखने का करेगा, लोगों को देखकर, लोगों के रोमांस को देखकर खुद अकेलापन बहुत ज्यादा चुभने लगेगा। ये रीजन बन सकता है मई मिड में और जून में आपके रिलेशनशिप का। तो यहां पर थोड़ा कंट्रोल करें। जो लोग पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन होना है, यानी कि पीएचडी के लिए सबसे सुपर्ब टाइम है, यानी कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का, अपनी लाइफ में डॉक्टर लिखवाने का और अपनी लाइफ में वो अचीव करने का जिसके लिए लोग हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये समय अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी है और आपके लिए लाइफ में टाइम खराब करने का अपॉर्चुनिटी भी है। क्या आप चूज करने वाले हैं? समय बहुत बेहतरीन है। कालसर्प दोष है, लेकिन ये दोष योग भी बन जाता है अगर आप कुछ ऐसा मेहनत करें जहां पर शनि और गुरुदेव बृहस्पति कमिटेड हो जाए कि आपको अब कुछ ब्लेस करना ही पड़ेगा, यानी कि एफर्ट इज देयर, हनुमान बनना पड़ेगा। शांति के साथ काम करते जाओ, सेवा करते जाओ, संयम नियम साधना के साथ चले जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप ऊपर जाते हुए नजर आओगे। एक चांसेस और है, यानी कि सीक्रेटिवली आप स्मोक और एडिक्शन की तरफ भी बढ़ सकते हैं जून में। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अभी तक नहीं करते तो आप आगे नहीं करेंगे, चांसेस हैं। तो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने मंगल को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, एथिक्स प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी की बात करूंगा तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना आपके लिए बहुत बड़ी रामबाण रेमेडी है, ठीक है। सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स को चेक करना, प्रिंसिपल के को मेंटेन करके रखना, एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। प्लस अगर आपको सेल परचेज करना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कनक धारा स्त्रोत पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक में मैंने बोला था ये आने वाले 3 महीने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु ट्राइन में है, राहु आपके 3rd हाउस में है। नेबर्स, फ्रेंड्स कुछ आएंगे अपने बनकर, शायद आपका फायदा उठा के लेके चले जाएं। तो यू शुड नो, खाना घर पे जब भी आए खाना जरूर खिलाएं, लेकिन उससे ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें चले जाएं। आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, टेक अ पॉज, इन चीजों में नहीं जाना है, ठीक है। अतिथि देवो भव, अतिथि की तरह उनको अप्रिशिएट करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है, उनको कहीं ना कहीं ग्रीट भी करना है, लेकिन ओवर नहीं जानी है चीजें। ना ही रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना है, किसी से अट्रैक्ट होना है, ना इन्वेस्टमेंट करना है, एक थिन लाइन मेंटेन करके चलना है, ठीक है। बाकी अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हैं, इंजीनियर हैं और आपको डर लग रहा है कि मेरा जॉब ना चला जाए, तो आपको गणपति बप्पा का आराधना करनी चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। आपके सर्व कार्य सब काम में बनने लगेंगे, विघ्न आपके दूर हो जाएंगे। गणपति बप्पा आपके रिद्धि सिद्धि के मालिक आपके जीवन में समृद्धि लाएंगे, सुख लाएंगे और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को मेंटेन करते चले जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।